बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नामक गांव में राजेश्वरी अपनी दो बेटी मुक्ति और नैना के साथ रहती थी। राजेश्वरी के पति का स्वर्गवास हो चुका था, जिसके कारण राजेश्वरी सब्जी बेचकर अपना घर चलाती थी। एक दिन अचानक राजेश्वरी की तबीयत खराब हो जाती है। राजेश्वरी अपनी छोटी बेटी मुक्ति से कहती है, मुक्ति बेटा, आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, क्या मेरे साथ सब्जी बेचने तुम चलोगी? क्योंकि मैं जोर जोर से आवाज नहीं लगा सकती और सब्जी आवाज लगाकर ही बिकती है। अगर तुम मेरे साथ चलती तो अच्छा होता। नहीं माँ, मैं आपके साथ सब्जी बेचने नहीं जा सकती। आपको पता है, आपकी वजह से मेरे दोस्त मुझे गरीब कहते हैं और मैं गली गली जाकर आपके साथ सब्जी बेचने के लिए आवाज लगाऊं? मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। नहीं माँ, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। आप नैना को साथ ले जाओ। क्यों मुक्ति की बच्ची, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? मेरे पैरों पर मेहंदी लगी है, मैं सब्जी बेचने कैसे जा सकती हूँ माँ के साथ? और वैसे भी मेरी शादी होने वाली है। अगर मेरे ससुराल वाले ने मुझे सब्जी बेचते देख लिया तो? नहीं नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ, मेरी बहुत बेइज्जती होगी। ठीक है, तुम दोनों में से कोई भी मेरे साथ मत जाओ, मैं अकेले ही सब्जी बेच लूंगी। आज ज्यादा नहीं, थोड़ी सब्जी बिक जाएगी। ऐसा कहकर राजेश्वरी सब्जी बेचने निकल जाती है। राजेश्वरी की पहले ही तबीयत खराब हो रही थी और धूप बहुत तेज थी, जिसके कारण राजेश्वरी बेहोश हो जाती है। तभी एक लड़की तनु राजेश्वरी को होश में लेकर आती है और राजेश्वरी से कहती है, माँ जी, आपका घर कहाँ है? मैं आपको घर छोड़ देती हूँ, आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। ऐसा कहकर तनु राजेश्वरी को उसके घर ले जाती है। राजेश्वरी तनु को धन्यवाद कहती है। धन्यवाद बेटा, मेरी इतनी मदद करने के लिए। कोई बात नहीं माँ जी, इंसान ही इंसान के काम आता है। अगर मैं आपकी मदद न करती तो शायद कोई कार आपको कुचल कर चली जाती। आप बिल्कुल सड़क के किनारे पड़ी थी। आपको अपने साथ किसी को लेकर जाना चाहिए था। हाँ बेटा, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। मैंने अपनी निकम्मी दोनों बेटियों से कहा था, मगर मेरी दोनों बेटियों ने मेरे साथ जाने से मना कर दिया। घर का खर्च चलाना है और दोनों बेटियों की शादी भी करनी है, उसके लिए पैसे भी इकट्ठे करने हैं, तो सब्जी बेचने तो जाना ही होगा। घर में कोई और कमाने वाला भी तो नहीं है बेटा। ठीक है माँ जी, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर तनु आ जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन राजेश्वरी सब्जी बेच रही थी और राजेश्वरी की नजर तनु पर जाती है। तनु फटे पुराने कपड़ों में खाने के लिए फल मांग रही थी। फल वाले भैया, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कृपया करके मुझे खाने के लिए फल दे दीजिए। तनु एक एक कर सबसे मांग रही थी, लेकिन कोई भी तनु को कुछ भी खाने के लिए नहीं दे रहा था। तभी राजेश्वरी तनु के पास जाती है और तनु से कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम क्या मांग रही हो? तनु पहले तो राजेश्वरी को अपनी हकीकत नहीं बता रही थी, लेकिन राजेश्वरी के जिद करने पर तनु राजेश्वरी को सब सच बता देती है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वो अनाथ है और ऐसे ही मांग मांग कर अपना पेट पालती है। तनु की बातें सुनकर राजेश्वरी को बहुत दुख होता है और राजेश्वरी तनु से कहती है, नहीं तनु बेटा, आज से तुम अनाथ नहीं हो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी, मेरी बेटी बनकर। राजेश्वरी की बातें सुनकर तनु का दिल भर आता है और रोने लगती है। तभी तनु राजेश्वरी से कहती है, धन्यवाद माँ जी, आपने मुझे इतने प्यार से बेटी कहा। आज से पहले मुझे किसी ने बेटी तो क्या, खाने के लिए भी प्यार से नहीं दिया। मैं आपकी बहुत सेवा करूंगी, आपकी बहुत सेवा करूंगी। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं आने दूंगी माँ जी। तनु बेटा, ऐसे नहीं रोते, चलो मेरे साथ घर। ऐसा कहकर राजेश्वरी तनु को अपने साथ घर ले जाती है। मुक्ति और नैना को भी बताती है कि आज से तनु इस घर में रहेगी, इस घर की बेटी बनकर। मुक्ति और नैना को बहुत गुस्सा आता है कि कोई अनाथ लड़की इस घर में क्यों रहेगी। कुछ समय तो बीत जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद मुक्ति नैना से कहती है,
नैना, इस अनाथ लड़की का कुछ तो करना पड़ेगा। मैं इसे एक दिन और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत दिन हो गए, बस माँ को तो कोई और दिखाई देता ही नहीं है। बस तनु तनु, जैसे हम उनकी बेटी है ही नहीं। नैना कुछ सोच, हमें इसे इस घर से निकालना होगा। हाँ मुक्ति, तो कह तो बिल्कुल ठीक रही है। जब से तनु इस घर में आई है तब से माँ हम दोनों पर बिल्कुल भी ध्यान दे ही नहीं रही। बस तनु ही दिखाई देती है उन्हें, सिर्फ इसलिए कि वो माँ की मदद करती है। नहीं मुक्ति, तू ठीक कह रही है, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा कहकर मुक्ति और नैना एक प्लान बनाती हैं तनु को परेशान करने का। जब जब राजेश्वरी सब्जी बेचने चली जाती है तो उसके पीछे नैना और मुक्ति दोनों मिलकर तनु को बहुत ज्यादा परेशान करती, उससे घर का सारा काम कराती। अगर खाना बनाने में या होमवर्क करने में समय लग जाता तो दोनों मिलकर तनु की पिटाई भी करती। तनु कुछ नहीं कहती। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन राजेश्वरी की अचानक बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और राजेश्वरी मुक्ति, नैना और तनु को अपने पास बुलाती है और तीनों को एक एक जादुई नेल पॉलिश देती है। मेरी प्यारी बेटियों, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है। मैंने जो तुम्हें नेल पॉलिश दी है यह मामूली नेल पॉलिश नहीं है, यह जादुई नेल पॉलिश है। तुम्हारे पिता मुझे ये जादुई नेल पॉलिश देकर गए थे, उन्हें एक जादूगरनी ने दी थी। मैं सही समय का इंतजार कर रही थी, अब सही समय आ गया है। अब ये जादुई नेल पॉलिश तुम्हारे पास है। इस जादुई नेल पॉलिश को अपने नाखूनों पर लगाकर जितनी दूर तक तुम चलोगी वह जगह तुम्हारी हो जाएगी। बस बेटा, इस जादुई नेल पॉलिश से कभी लालच मत करना। इतना कहकर राजेश्वरी की मृत्यु हो जाती है। राजेश्वरी की मृत्यु से मुक्ति, नैना और तनु को बहुत बड़ा झटका लगता है। तीनों बहुत रोती हैं और कुछ समय बाद तीनों वह जादुई नेल पॉलिश लगा लेती हैं और एक जगह जाकर खड़ी हो जाती हैं। तनु कुछ दूर चलती है और रुक जाती है। मुक्ति और नैना तनु के ऊपर हंसती हैं। पागल लड़की, तुझ में अकल नहीं है। माँ ने कहा था जितनी दूर ये जादुई नेल पॉलिश लगाकर चलोगी वह जगह हमारी हो जाएगी। मैं तो बहुत दूर तक चलूंगी और उसके बाद मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी। तू अनाथ गरीबी गरीबी रह जाएगी। वैसे भी चल, अच्छा है। हाँ हाँ मुक्ति, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं भी बहुत दूर तक चलूंगी, उसके बाद मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी। फिर मैं अपनी शादी में बहुत सारा दहेज लेकर जाऊंगी। ऐसा कहकर नैना और मुक्ति बहुत दूर तक भागती हैं। नैना और मुक्ति बहुत लालची थी, इसलिए मुक्ति और नैना रुक ही नहीं रही थी, बस भागे जा रही थी। सुबह से शाम हो जाती है और दोनों इतनी देर भागने की वजह से दोनों गिरकर मर जाती हैं। तनु के जितने हिस्से में जमीन आती है उसमें वह एक कॉस्मेटिक की दुकान खोलती है और उससे बहुत पैसे कमाकर बहुत खुशी खुशी रहने लगती है और बहुत से अनाथ लोगों की भी मदद करती है।